अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिटर नॉट्स। और आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी आपके लिए लेकर आए हैं और यकीनन आजकल हर कोई चाहता है कि उसकी निखार आए, उसका चेहरा ग्लो करे, खूबसूरती आए। और जो आज मेरे गेस्ट हैं वो डॉक्टर भी हैं, हर्बलिस्ट भी हैं और एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपने बहुत अक्सर औकात में इन्हें मॉर्निंग शोज में देखा होगा और बहुत अच्छा मैं कहूँ कि टिप्स देते हैं और आप सब लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। आज कुछ ऐसी भी बातें हम पूछेंगे जो आज तक शायद इन्होंने किसी को ना बताई हो। तो मेरे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे इंट्रो कराया आपने। सर मैं तो नर्वस हूँ क्योंकि इतने माशाल्लाह से आपने ब्रिलियंट होस्ट के साथ आपने प्रोग्राम किए हैं। उनके जो इंट्रोडक्शन आपकी दी है उसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, हर शख्स की अपनी स्पेशल की होती है। सर हम आगाज करते हैं एक ऐसी जर्नी का, जैसे अभी मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप खुद भी वीडियोस अपने बनाते हैं और माशाल्लाह से व्यूज पे व्यूज की भरमार हो जाती है। आप मुझे ये बताएं कि आप डॉक्टर हैं, ठीक है, हर्बलिस्ट हैं, स्किन को आप देखते हैं, हेयर देखते हैं और मुख्तलिफ आप मेरे हिसाब से कि एक्सपीरियंस इंसान को हो जाता है कि मैं अब इस जगह पे भी कदम उठा लूं। डॉक्टर की फील्ड पे तो उठाया मगर मीडिया में कैसे आ गए? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वाक़या है कि इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम हुआ करता था, एक प्लस का मॉर्निंग शो जी, मॉर्निंग विद फरहान। ओके। ये बहुत ही हिट प्रोग्राम था। तो वहाँ पे हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी जो उनके साथ अटैच थी। जब उस प्रोग्राम में उनका एक और हर्बलिस्ट आते थे, उनका मैं नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगा, उनके साथ उनका कुछ क्लैश हो गया। उनको नए किसी हर्बलिस्ट की जरूरत पड़ी। अच्छा, इस्लामाबाद में उनको कोई नजर नहीं आया, शायद हो सकता है, या शायद मैं नहीं होना था तो बता लेते हैं, मेरे लिए रास्ता हमवार किया। तो उस वक्त कराची में बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत हिट हुए। तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा ऐसे चाहिए जो डेमोन्स्ट्रेट भी कर सके, बना के भी चीजें दिखा सके। तो उन खातून ने उनको रेफर कर दिया। मुझे एक कॉल आ गई कि इस तरह से हमने एक ब्रांड करना है। और मैं कहा मैं लाहौर होता हूँ, आप इस्लामाबाद होते हो। मैंने कहा कि नो प्रॉब्लम, आप आइए। अच्छा, मैंने घर में भी किसी को नहीं बताया और मैं बैग तैयार किया ताकि उसको बता के चला गया। मैं कहा अगर ब्रांड अच्छा चला गया तो बता देंगे, फ्लॉप हो गया तो फिर खामोशी से वापस नहीं, अगर फ्लॉप हो भी जाता और अगर किसी ने लाइव देख लिया फिर क्या करते आप? हाँ, यही बताया करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और आपने बिल्कुल सही पकड़ा पॉइंट को। ब्रांड लाइव था, ऑन ईयर था। सऊदी अरब में मेरी भाभी की बहन ने देखी। पाकिस्तान में बातों की बात, पाकिस्तान में किसी ने सऊदिया में पहुंच गए। सऊदिया आप पाकिस्तान में अपने साथ नहीं बता रहे, सऊदिया तक बात पहुंच गई और उन्होंने फिर कॉल करके पूरी बहन को बताया। और उस टाइम पे आप तक ये खबर नहीं आएगी तो सऊदिया में खबर चली, सऊदिया तक चली गई। अच्छा, जब ब्रांड करके मैं निकला हूँ वापस अपने रूम में आया तो फिर मुझे कॉल आना शुरू हुई भाई की, घर वालों की, कि आप ब्रांड करने गए हो, आप ब्रांड करने गए हो। मैंने कहा हाँ जी, पढ़ने के लिए। तो इस तरह से वो चीज डिस्क्लोज हुई। बहरहाल स्टोरी को शॉर्ट करते हैं, बस वहां से स्टार्ट हुआ। फला साहिबा को ब्रांड अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि आपके साथ ब्रांड करना यार। पहले हमारा साइड हुआ था 15 मिनट का साइड में, लेकिन वो फिर हमने किया 2 घंटे का ब्रांड पूरा। उन्होंने जो दूसरे गेस्ट थे उनसे माजत कर ली और उन्होंने मुझे और एक न्यूट्रिशनिस्ट चलिए मैं फिर ऑफ कैमरा आपसे पूछ लूंगा कि कौन थे गेस्ट क्योंकि अभी भी मैं पूछूंगा आपसे सवाल कि सर मुझे बताएं वो कौन गेस्ट आपने आए थे। नहीं, अब भी नहीं मैं बता सकता, लेकिन वो मैं किसी ऑफ कैमरा भी नहीं बताऊंगा। अच्छा वो रिस्पेक्ट होती है ना जी। तो एनी हाउ, बस फिर वो फरा साथे साहब ने कहा कि यार हमने आपके साथ रिक्वायरमेंट पहले। मैं कहा मैं लाहौर होता हूँ और सब में एक एसोसिएशन के साथ बैच था एज ए रीजनल सेक्रेटरी। तो मैं कहा मैं तो नहीं आ सकता हूँ। नहीं, आपको तो आना पड़ेगा बाहर। उनके साथ भी मैंने इस्लामाबाद में कोई 3 महीने हमने सिर्फ डिजाइन किया कि मैं जाया करता। एक शो लाइव होता था, 3 रिकॉर्ड होते थे, तो वो हमारे तकरीबन 15 दिन गुजर जाते थे। 15 दिन के बाद फिर मैं जाता था और इस तरह से हमने फिर फरहत साहिबा आ गई एक प्लस लाहौर में। उन्होंने मुझे कहा कि बस अब तो हम लाहौर में यहाँ पे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त वो था कि जिस वक्त लाहौर के चैनल्स मेरे टाइम लेके प्रोग्राम को डिजाइन करते थे से। तो बस वो फिर सिलसिला ने चला दिया तो चल बस यहाँ से मीडिया का आपका आगाज हो गया। उसके बाद कभी खुद भी शौक था या बस इस तरह ही इंसिडेंट में बस आ गया और फिर आप चलते ही गए? नहीं, शौक की बात ऐसे है कि जब मैं
स्कूल डेज में था। मैं पहले फर्स्ट ईयर मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में आ रहा था, तो क्वेटा में इमरान पीरज़ादा साहब ने जो उस्मान पीरज़ादा स्टाफ फैमिली जो तीन फैमिलीज है पीरज़ादा फैमिली, तो वो क्वेटा आए थे। मैं क्वेटा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे उन्होंने एक होटल में मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे नौकरी की ऑफर की। एट दैट टाइम मैं क्योंकि स्कूल से कॉलेज में जा ही रहा था, तो मेरी फैमिली ने मेरे को परमिशन नहीं दी कि अभी आप अपने एजुकेशन पे फोकस करो। अच्छा, वो फिर सारा एजुकेशन पे रहा फोकस, और फिर ये अल्लाह ताला ने दोबारा मीडिया में शामिल कर मीडिया में उस टाइम पे मॉडलिंग की ऑफर हुई, दोबारा फिर जिस फील्ड में आप थे उसी फील्ड में रह के आपको मीडिया में ऑफर हो गई, उसमें आप छा गए। सर आपने बहुत बेतहाशा लोगों के साथ प्रोग्राम किया, ठीक है, कोई फेवरेट अपना होस्ट बता दें कि कौन है। चलिए आप फेवरेट एक और ने ये कहते हैं कि हाँ इसका इस तरह मजा आता है, उसके उस तरह आता है। अच्छा, सबकी अपनी अपनी बड़ी खसूसियात हैं। फराह साजिया साहिबा के साथ शो करने में ये होता है क्योंकि मैंने स्टार्ट उनसे, और वो बड़ी जीनियस सब प्रोडक्शन को लेके चलती हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि जो उनके साथ लोग काम कर रहे होते हैं वो उनको देख देख के ग्रो होता है, तो उनके साथ ब्रांड करने में थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा होता है और वो ब्रांड को बाकायदा तैयार करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मेरी सारी जो होस्ट हैं सारी फीमेल होस्ट हैं, क्योंकि मॉर्निंग शोज करती है फीमेल्स भी। फिर जुगल काजिम साहिबा, वो शी इज जस्ट लाइक तब वो मुझे कहती ही गई तो लेकिन क्या अलग ही बात है, क्योंकि मैंने भी एक दफा उनके साथ काम करने का मौका मिला। सो पहली दफा मुझे नहीं फील हुआ कि ये कोई बड़ी स्टार है, ये कोई होस्ट है, बिल्कुल बच्चों की तरह वो ट्रीट कर रही है आपको। बिल्कुल उनका बहुत ही ज़्यादा एक टाइगर था बिल्कुल स्टाइल। अच्छा, उस प्रोग्राम उनका भी साथ भी बहुत मजा आता है क्योंकि उनका प्रोग्राम में बड़ा फन सा होता है। अच्छा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं नबिया एजाज साहब साथ में न्यूज चैनल पे किया। तो नबिया एजाज साहिबा का अपना यहाँ है कि वो अपने सेगमेंट में रहते हुए वो उस चीज को ही फोकस करते हैं। हम उसमें कहीं डायमेंशंस तो दे सकते, लेकिन ये है कि वो टू द पॉइंट बात करके जो एग्जैक्ट टॉपिक होता है वो उसको फोकस करें। हिना सलमान साहिबा हैं, तो मरियम फरहान साहिबा कराची से आती थी, वो यहाँ पे न्यूज चैनल पे थी। उनके साथ बहुत अच्छे प्राइम्स थे। मतलब ये कि मैं था कि मेरे लकी है ना, ये जितने भी मेरे प्राइम्स थे और जितने भी होस्ट में थे या प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स थे या चैनल्स थे, उन्होंने मुझे बहुत ही और बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे टर्म से अब तक। सर ये तो खासियत की बात होगी, अब इनमें से कोई एक अपना बता दें फेवरेट। फेवरेट कोई नहीं, क्योंकि इन सब से मैंने कहीं ना कहीं सीखा। टाइमिंग्स किसी से सीखे, किसी से मैंने कैमरे को फेस करना, कैमरा फ्रेंडली कैसे हुआ जाता है वो सीखा, किसी से मैंने बैठना सीखा, किसी से मैंने कोई चीज़ सीखी। तो इसलिए मैं इन सबको अपना उस्ताद ही मानता हूँ। इस तरह के जो उस्ताद अगर आप मानते हैं तो मेरे हिसाब से कि अभी जो आपने अपना यूट्यूब चैनल जो रन कर रहे हैं, सो लाइक होस्टिंग स्किल्स रखता है, सब उन होस्ट से ही मिलके फिर आपने स्टार्ट कर दिया, या बस बेसिक आप कहते हैं कि जिस तरह है, या कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि जिस तरह वो पूछते हैं बताते हैं तो मैं भी उस तरह से करूँ कुछ। अच्छा, अभी क्योंकि यूट्यूब चैनल तो मेरा विजुअल चैनल है, उसमें कन्वर्सेशन नहीं होती, उसमें तो मैं एक टॉपिक लेता हूँ उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ अपने एंड भी करके। लेकिन ये जरूर है कि जो कैमरे को फेस करना है या जो आपकी एंगलिंग होती है, जो आपका वॉल्यूम का लेवल होता है, वो सब चीज़ें बहरहाल इन चैनल से और इन जो बहुत सर सबसे ज्यादा आप जिस तरह हर्बलिस्ट हैं, ठीक है, स्किन केयर का भी आप कर रहे हैं, ठीक है, मुझे बताएं कि मोस्ट डिमांडिंग क्या आपको लोग कहते हैं कि शो में आए और इस पे आप बात करें, और लोग अगर लाइव कॉल्स भी यकीनन होती होंगी, उसका कोई फनी कोई वाक्य सुना दें, क्या ऐसी कॉल है इसमें मैंने कुछ सुनी ही है मगर आप खुद बता दें। अच्छे फनी कॉल्स जब हमारी फ्रेंड्स होते थे तो लाइव कॉल्स नहीं, सिर्फ वो कौन करता था? सिर्फ इस्लामाबाद का जो हमारा होता था वहाँ पे लाइव कॉल आता था। लेकिन जब हम लाहौर आ गए थे तो यहाँ पे मुख्तलिफ चैनल्स पे लाइव कॉल्स वाला सिस्टम खत्म ही हो गया, मतलब कॉल्स होती नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग वाक़यात तो बहुत सारे हैं। कोई एक जो आज भी आप याद करके प्रोग्राम ऐसा हुआ कि एक दफ़ा
हम लाइफ प्राइम में थे, लाइफ प्राइम में तो आपको पता है ब्लंडर्स के चांसेस नहीं होते हैं, मतलब आपके पास मार्जिन ही नहीं होता। लेकिन यह है कि वो एक प्राइम हम कर रहे थे, तो मैंने एक स्मूदी बनानी थी। जो ब्लेंडर था, शेक बनाने वाला ब्लेंडर जो था, एंड टाइम पे अभी हम बात कर रहे हैं, उसको एक दफा हमने चलाया, वो चल गया और उसका स्विच निकल गया। उसके बाद वो चली ही नहीं, हम प्रेस कर रहे हैं, वो चली नहीं। अच्छा, ये फरहान साजिद साहब के साथ ब्रांड वाला, उन्होंने इसको बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया। उन्होंने कहा कि अभी हम फ्रेम में इसको ऑन नहीं कर रहे, ताकि फिर बातचीत खराब होगी, वक्फे में हम आपको इसको तैयार करके फिर आपको। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको हमने एंजॉय किया। उस टाइम पे जब आप ये चीजें कर रहे होते हैं ना, तो आप एंजॉय कर रहे होते हैं। मेरी मेमोरी में वो एक एंजॉयबल मोमेंट है, लेकिन हो सकता है कि बताने में वो इतना इंटरेस्टिंग ना हो। इंटरेस्टिंग है जब आप इमेजिन में चले गए और आप फिर देखें, और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का बंदा वहां से भी निकाल के देख लेता है। सर, हर्बल और नेचुरल, ठीक है, इन दोनों से लोग ट्रीटमेंट्स अपने करते हैं और ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। आप मुझे बताएं दोनों में क्या आप फर्क देखते हैं और क्या आपको लगता है कि ज्यादा बेस्ट है? फर्क तो कोई भी नहीं है। नेचुरोपैथी कहलाती है ये सारी चीजें। नेचुरोपैथी में हर्बल्स भी आ जाता है, होम्योपैथिक भी आ जाता है। अगर हम इसको लीगली देखें, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन, ठीक है। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन में ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब उसको आप नेचुरोपैथी कह लें, उसको आप होम्योपैथी कह लें, उसको आप हर्बल कह लें, उसको यूनानी कह लें, आयुर्वेदिक कह लें, तो ये सारी चीजें एक दूसरे के ब्रांचेज ही हैं। तो हम इसको वो नहीं कर सकते कि ये नेचुरोपैथी है और ये हर्बल है। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ हैं। सर, क्या आप हर्बल जो मास्क होता है, गाय मास्क, वो कौन सा रेकमेंड आप करेंगे? ये जो डिलीवर है, कुछ एक नहीं, कोई एक हो आज की। डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन के लिए। देखिए, अगर हम इस सब बात कर लेते हैं जनरल ग्लो की, ठीक है ना, ग्लो तो हर एक को चाहिए। वाइटनिंग के तो मैं खिलाफ हूँ कि वाइटनिंग वाली चीजें तो यूज करनी ही नहीं चाहिए। तो हम ग्लो की बात कर लेते हैं। ग्लो में तो आप देखें कि अगर आप बेसन, मुल्तानी मिट्टी और चौकाट, इन तीन चीजों को हम वजन ले लें, इसमें चुटकी भर डालिए आप हल्दी, और चुटकी भर आप डालिए इलायची का पाउडर, सब्ज इलायची जो होती है उसका पाउडर डालें। फिर इसका पेस्ट बना लीजिए आप, चाहे एलोवेरा जेल से, चाहे आप वाटर के साथ। अगर कुछ भी नहीं है तो सादे पानी से पेस्ट बना के आप अपने चेहरे पे और गर्दन पे जरूर लगाया करें, वरना वो इफेक्ट आ जाए। तो गर्दन पे और चेहरे पे लगा के इसको 15-20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ें। जब ये ड्राई होने लगे तो हल्के से हाथों को गीला करें, इसको स्क्रब करें, साफ कर लें, इंस्टेंट ग्लो आपके फेस पे आ रहा है। अच्छा, तो सर ये भी आपने मास्क का बताया, मुझे बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं कि एक दिन करते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं, फिर याद आते हैं, फिर करते हैं, और फिर जब ग्लो उनको नहीं आता स्किन पे उस तरह से, और फिर वो कह रहे थे कि उसकी रेमेडी थी, उसका मास्क बताया हुआ बंद था, ठीक है, लोग इस तरह आपको ब्लेम भी कर देते हैं। आप मुझे बताएं किस तरह हम किस मिकदार में लगा सकते हैं, मतलब कि डेली बेसिस पे लगाएं, एक दिन का गैप रखें, वीक में कितना करें, ताकि वो हमारा जो ग्लो है उस मास्क का हमें इफेक्ट हो। तो देखिए, कभी भी मास्क जो डेली बेसिस पे लगती है, इसको आप हफ्ते में एक दफा लगा सकते हैं। और ये भी जरूर आपकी बात ठीक है कि ये जो हम मास्क लगाते हैं, ये आपको कुछ हल्कों के ही ग्लो देते हैं, ट्रीटमेंट तो है नहीं, ये तो इंस्टेंट ग्लो के लिए आपकी बात है ना। जब आपने इसको परमानेंट ग्लो की तरफ लेके जाना है अपनी स्किन को, तो फिर आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, आपको अपने लाइफ स्टाइल का भी ख्याल रखना है, आपको अपनी नींद का भी ख्याल रखना है, आपको अपनी खुराक का भी ख्याल रखना है। तो फिर आप एक परमानेंट स्किन ग्लो की तरफ जाएंगे। देखिए, जो इंस्टेंट हम आपको टिप्स देते हैं, ये डू इट योरसेल्फ वाले मामला होते हैं, ये आपको 2-3 घंटे का ही ग्लो देगा। इसके बाद यू हैव टू। चलिए, ये तो आज मुझे पता लग गया है कि इस तरह है, क्योंकि मुझे भी किसी ने ऐसा स्कैम कर दिया था, मगर आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, बहुत इंटरेस्टिंग आपने मुझे बात बता दी है कि सिर्फ 2 से 3 घंटे का ग्लो आता है, वरना मुझे भी किसी ने स्कैम कर दिया था कि नहीं यार आप लगाएं, डेली बेसिस पे लगाएं, इस तरह करें, ये करें, वो करें, मगर फायदा कुछ भी नहीं होता। सर, आगे भी मैं आपसे फर्दर डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।